पीपल के पेड़ के नीचे एक बूढ़ी औरत अपना घर बनाकर रहा करती थी। उसकी आवाज काफी ज्यादा गहरी और डरावनी थी। वह कहती थी कि कभी भी पीछे मत देखना, वह बहुत ज्यादा खतरनाक है। उसी गांव की दक्षिण दिशा की ओर बहुत से हुए थे। वहां पर एक सुनसान नदी भी थी। वहां का गांव एकदम से एक रात गायब हो गया। वह बूढ़ी औरत बताती थी कि यह सब उसकी वजह से हुआ है, जिसकी वजह से धरती कांप उठती थी और हमारा गांव हिलने लगता था। वह एक राजा था। वह अपनी प्रजा को बहुत ज्यादा दुखी रखता था। जब प्रजा ने उस पर प्रश्न उठाया तो उसने एक बहुत बड़ा यज्ञ किया, जिसमें उसने एक शक्ति को प्राप्त कर लिया था। लेकिन वह राजा अपनी शक्ति को अपने बस में नहीं कर सका। इसी वजह से उसकी पूरी हवेली और उसकी तानाशाही सारी खत्म हो गई। उस गांव के सभी लोग उस राजा का नाम लेने से डरते थे, क्योंकि जब उसका नाम लिया जाता था तो वह शैतान हाजिर हो जाता था। गांव में तेज हवाएं चलने लगती और घर हिलने लगते थे। लेकिन एक राकेश इन बातों को नहीं मानता था। उसे सभी गांव समझाते, लेकिन वह इन बातों को अंधविश्वास माना करता था। अगर ऐसी बात है तो मुझे तो लगता है कि आप भी बहुत ज्यादा डरपोक हो, इसीलिए आज तक आपने उस राजा का नाम नहीं लिया। अगर मुझे पता होता तो मैं जरूर लेता। देखो राकेश, हम सब उस आत्मा का बहुत ज्यादा सम्मान किया करते हैं, तो तुम्हें भी ऐसा ही करना चाहिए। एक दिन गांव के सभी लोग अपनी अपनी झोपड़ी में सो रहे थे। तभी राकेश और उसका दोस्त अपने पीपल के पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। राकेश, मैं तो कहता हूँ तुम्हें अपनी जिद को छोड़ देना चाहिए। एक बार एक व्यक्ति नदी के ओर से गुजर रहा था, तो उस आत्मा ने उस व्यक्ति को मार दिया, क्योंकि उस व्यक्ति ने उस आत्मा के बारे में बुरी बुरी बातें कही थी। मुझे तो लगता है यह पूरा गांव अभी तक अंधविश्वास में जी रहा है, क्योंकि मैं जिससे पूछने के लिए जाता हूँ वही मना कर देता। राकेश, अगर तुम्हें गांव को खतरे में डालना है और तुम्हें जानना कि वह कौन था और उसका नाम क्या था, तो तुम बाबा के पास चले जाओ, जो मंदिर के पास रहा करते हैं। अगले दिन राकेश उसी बाबा के पास चला गया और जाकर उनसे पूछने लगा, बाबा, मुझे मेरे दोस्त ने बताया है कि आपके अलावा उस व्यक्ति का नाम किसी को भी नहीं पता है, इसीलिए कोई नहीं बता पाता। मुझे तो लगता है कि पूरा गांव बहुत ज्यादा डरा हुआ है, इसीलिए कोई उसका नाम नहीं लेना चाहता। क्या आप मुझे बताओगे कि वो कौन था और उसका नाम क्या था? आत्मा है, वह कभी भी हमारे गांव को नष्ट कर सकती है। जैसे ही बाबा ने उस आत्मा का नाम लिया, पूरे गांव में जोर जोर से हवाएं चलने लगी। गांव के जानवर रोने लगे। पूरा गांव हिल रहा था, लेकिन वह बुढ़िया अभी तक अपने घर से बाहर नहीं निकली थी। वह जानती थी कि गांव में कुछ न कुछ अनहोनी होने वाली है। वह नदी जो हमेशा शांत रहा करती थी, उस नदी के किनारे एक बहुत बड़ा साया घूम रहा था, जो उसकी तरफ जा रहा था, उस गांव को बर्बाद करने के लिए। अनर्थ हो गया। मुझे तो लगता है कि किसी ने उनका नाम ले लिया है। अब हमारा गांव बिल्कुल नहीं बचेगा, सब मारे जाएंगे।